देश में मौसम का पारा और सियासत का तापमान दोनों आसमान छू रहे हैं। राजनेता जनता को संबोधित करते करते जनप्रतिनिधि पर भी तगड़ा हमला बोल रहे हैं। क्या सपा, क्या बसपा और क्या भाजपा, सभी के दावे एक जैसे और एक जैसे वादे कर रहे हैं कि हम आए तो उनसे भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। खैर, ये दावों और वादों तक बात ठीक थी, लेकिन जब इस संबोधन में धमकी भी जुड़ जाए तो सियासत का माहौल आग में रखे लोहे जैसा तपने लगता है। घोसी लोकसभा सीट पर भी सियासत कुछ इस तरह ही तप रही है। जी हां, घोसी लोकसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में सोमवार को सपा नेता शिवपाल मधुबन के दुबारी पहुंचे। इस दौरान वो जनता को संबोधित करते हुए खूब गरजे। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही एनडीए प्रत्याशी रविंद्र राजभर के पिता कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को चेतावनी दे डाली। शिवपाल यादव ने इस दौरान सपा छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करने वाले दारा सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा, ऐसे धमकीबाज हमने बहुत देखे। बताइए, यहाँ पर आप धमकियां देने लगे, धमकियां देने लगे। एक मंत्री हैं, दो विभाग, बताओ प्रधानों को भी धमकी, बताओ धमकी देते हैं। और ऐसे तो मंत्री हम लोगों ने तो बहुत देखे हैं, और जनता जब समझती है तो ऐसे मंत्री हमारे लिए चले जाते हैं, और हमारे तो ऐसे मंत्रियों को जाने इसलिए आपसे हमारी अपील है, हमारी अपील है। और आपने तो देखे जब 4-5 महीना पहले, 4-5 महीने ही तो हुए हैं, घोसी का चुनाव हुआ था, सुधाकर बैठे हैं, कैसे जिता दिया था आप सब लोगों। तो आपने अखिलेश यादव के चाचा का ये रूप भी देख लिया। ये भौकाल अंदाज से भी आप रूबरू हो गए। बता दे, घोसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक होता जा रहा है। इस सीट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे भाजपा से चुनावी मैदान में है। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, AK शर्मा की प्रतिष्ठा इस चुनावी मैदान में दांव पर लगी है। यदि यहां पर एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के बेटे विजयी रहे तो इसका श्रेय सभी लेना चाहेंगे, लेकिन अगर हार हुई तो इसका ठिकरा इन तीनों पर फूटेगा। सबसे ज्यादा OP राजभर के कंधों पर जीत की जिम्मेदारी है। घोसी लोकसभा सीट पर सपा की ओर से राजीव कुमार राय चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने यहाँ बालकृष्ण चौहान को उतारा है। 2019 में इस सीट से बसपा के टिकट पर अतुल रॉय ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त सपा और बसपा एक साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा बदल गया है। कई लोगों ने पाला बदला है तो कुछ लोग अकेले चलने की ठान चुके हैं। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार किसके माथे जीत का मुकुट होता है और किसके कंधे मात की जिम्मेदारी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।